मित्रों, आज हम एक आदर्श पत्नी के बारे में जानेंगे कि उनमें क्या क्या खूबियां होती है, अर्थात उनमें क्या क्या अच्छे गुण होते हैं जो अपने परिवार को संजोकर रखती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, एक आदर्श पत्नी में 8 गुण अर्थात 8 खूबियां पाई जाती है। 1. एक आदर्श पत्नी विश्वासयोग्य होती है। 2. एक आदर्श पत्नी अपने पति का आदर करती है। 3. एक आदर्श पत्नी अपने पति के लिए सच्चा सहायक होती है। 4. एक आदर्श पत्नी अपने पति के अधीन रहती है जैसे प्रभु के। 5. एक आदर्श पत्नी मेहनती होती है। 6. एक आदर्श पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। 7. एक आदर्श पत्नी धन के विषय में भी बुद्धिमान होती है। 8. एक आदर्श पत्नी विश्वासयोग्य होती है। मित्रों, पति हो या पत्नी, विश्वास एक ऐसा शब्द या गुण है जिसके बिना बाकी सारे गुण किसी काम के नहीं होते। नीति वचन 31 उसका 10 आयत में राजा सुलेमान ने कहा, एक भली पत्नी अनमोल है, बेशकीमती है, क्योंकि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री अपने घराने के प्रति और अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहती है। चाहे उसका पति सामने हो या न हो, हर परिस्थिति में विश्वास ही सच्चे रिश्ते की बुनियाद होती है, क्योंकि विश्वास के जीवन का गाड़ी नहीं चल सकता। इसीलिए पहला 3 और उसका 1 से 3 पद में पतरस ने कहा, एक चरित्रवान स्त्री अपने अविश्वासी पति को भी जीतकर उसे विश्वास में ला सकती है। मित्रों, ये गुण परिवार के लिए बहुत मायने रखती है कि एक आदर्श पत्नी अपने पति का आदर करती है और किसी भी रीति से आदर को कम नहीं करती। ऐसी पत्नी देर से ही सही, लेकिन अपने पति का दिल को जीत लेती है और अपने परिवार को सही रास्ते में ला देती है। मित्रों, आदर्श पत्नी न केवल अपने पति का बल्कि उसके सास ससुर का और पति से जुड़े सभी लोगों का आदर करती है। वो पति को अपना सिर अर्थात मुकुट मानती है, जिस प्रकार यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और इस प्रकार दोनों सम्मानित होते हैं। मित्रों, एक आदर्श पत्नी अपने पति के लिए सच्चा सहायक होती है। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की तब कहा कि ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आदम को बनाया तब परमेश्वर ने स्वयं से कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, अर्थात स्त्री को बनाऊंगा, क्योंकि हर एक पुरुष को एक सहायक की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति 2 और उसका 8 पद। मित्रों, ऐसे ही सहायक शब्द पवित्र आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा, मतलब सहायक कमजोर नहीं बल्कि हर दुख सुख में पूरे आनंद के साथ अपने पति की सहायता करना, यही परमेश्वर की भी एक पत्नी के लिए इच्छा है। यूहन्ना 15 उसका 26 से 27 पद। मित्रों, एक आदर्श पत्नी अपने पति के अधीन रहती है जैसे प्रभु के। अधीन रहने का मतलब दासी बनकर रहने से नहीं है। पत्नी दासी नहीं होती, क्योंकि घर का मुखिया पति होता है। जिस प्रकार से कलीसिया का मुखिया या सिर प्रभु यीशु है, हम बड़े आनंद से प्रभु यीशु को अपना सिर मानते हैं। उसका निर्णय सर्वोपरि है। उसी प्रकार पति का निर्णय में स्त्रियों को साथ रहना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से एक राजमहल में 2 राजा नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक परिवार के दोनों पहिए एक ही दिशा में चलने चाहिए। पति पत्नी दोनों को सोच विचार कर निर्णय लेने से परिवार बना रहता है। स्त्री पति को एक लीडर के रूप में देखती है। मित्रों, एक बुद्धिमान पत्नी अपने घर को बनाती है। घर को बिगाड़ने वाली स्त्री मूर्ख होती है। नीति वचन 31 में बहुत ही सुंदर रीति से एक आदर्श पत्नी की व्याख्या की गई है कि वह बड़े भोर को उठ जाती है और बड़ी प्रसन्नता से कामों को करती है। एक कामकाजी और मेहनती स्त्री की तारीफ सब जगह होती है। एक आदर्श पत्नी के सामने जो भी काम हो, चाहे खेती बाड़ी का काम हो या शहरी दफ्तरों में काम हो, बड़े परिश्रम के साथ करने वाली होती है। मित्रों, एक आदर्श पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। एक आदर्श पत्नी अपने पति पर हमेशा शिकायत नहीं करती रहती, बल्कि वह उसे सराहती है, उसका सम्मान करती है और विचार करती है किस प्रकार उसके पति का सम्मान हो सके। बाइबल बताती है कि पत्नी पति के सिर का मुकुट होती है। मित्रों, पत्नी अपने पति से संग संग एक टीम के जैसे काम करती है। एक टीम में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि टीम का साथी हार रहा है, मतलब पूरी की पूरी टीम हार रही है। समाज में पति की हार पत्नी की भी हार है, लेकिन पति की जीत पत्नी की भी जीत होती है। ऐसे घरों के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वे देखकर सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना चाहिए। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि एक आदर्श पत्नी का गुण कैसा होना चाहिए, इस विषय पर पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में जानकारी लेने के लिए किसी और विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।